स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स के जो है प्रायिकता चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे। प्रायिकता के जो है महत्वपूर्ण जो फार्मूले हैं, जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उसी से क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं। डायरेक्ट इसमें फार्मूला अप्लाई किया जाता है। तो यह क्लास 12 जो है मैथमेटिक्स का प्रायिकता जो लेसन है, इससे कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं और उसके जो फार्मूले हैं उसको हम लोग ध्यान देंगे। देखिए, किसी घटना के घटने की जो प्रायिकता है वो पी, वह घटना के घटने की जो अनुकूल प्रकार है बटे में घटना के घटने के कुल प्रकार है, यानी जो संभावित घटना बटे कुल घटना, यह जो होती है वह प्रायिकता का फार्मूला कहलाता है। जैसे किसी घटना के 9 घटने की प्रायिकता जो पी बार है वह 1 माइनस पी होती है। यह इक्वल टू 1 माइनस घटना होने की जो है प्रायिकता, यानी घटना होने और न होने की जो योगफल होता है दोनों का जो सम होता है वह 1 के बराबर होता है। पी प्लस पी नॉट टी, पी नॉट टी ऐसे पी बार लिखा जाता है इक्वल टू 1। तो यहाँ से फार्मूला बना है पी इक्वल टू पी बार इक्वल टू 1 माइनस पी, यानी घटना होने की प्रायिकता। ऐसे यदि ए और बी दो घटनाएं हों तो पी ए यूनियन बी जो होगा वो पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। यानी दो घटनाएं यदि होंगी, दोनों यह अपवर्जी घटनाएं बोली जाती हैं। तो यह ए यूनियन बी का जो प्रायिकता है वो प्रायिकता ऑफ ए प्लस प्रायिकता ऑफ बी और माइनस प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से हम लोग इसका भी फार्मूला निकाल सकते हैं, इसको पक्षांतर करके, इसको इधर पक्षांतर करके। ओके, अब इसमें 4 में हम देखेंगे परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, यानी कि दो ए और बी घटनाएं ऐसे अपवर्जी कही जाती हैं यदि इनमें से कोई एक घटना घटित हो और दूसरे के घटित होने पर फर्क पड़ता, यानी प्रभाव डालता हो, तो वह दोनों घटनाएं जो हैं अपवर्जी घटनाएं कही जाती हैं। इनमें जो इनका इंटरसेक्शन होता है वह फाई हो जाता है, यानी कोई जो है दोनों घटनाएं एक साथ न घटित होती हैं, एक घटती है तो दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, तो यह जो है इनका इंटरसेक्शन जो है फाई हो जाता है। तो इनकी जो प्रायिकता होती है वह शून्य होती है, यानी कि इनके इंटरसेक्शन की। तो यहाँ ए कोई सेट है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट 3 1 3 5 हैं, बी में 2 4 6 हैं, तो इसके इंटरसेक्शन में 5 हो जाएगी। तो यह नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, तो इसकी प्रायिकता जो है 0 हो जाती है। तो यह दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी माने जो है अलग अलग घटनाएं म्यूचुअली जो है एक दूसरे प्रभाव तो डालती हैं, लेकिन जो है यह कोई फर्क नहीं पड़ता है एक से घटित होने पर दूसरे पर। और निषेध घटनाएं होती हैं जो दो या दो से अधिक घटनाएं जो यादृच्छा परीक्षण से सहचारी हों वह निषेध कहलाती हैं, यानी उनका संघ उनके प्रतिदर्श के बराबर हो। संघ का मतलब जो यूनियन है उनके वह बराबर हो जाए उनके संघ के, यानी टोटल घटना के। तो यह जो प्रतिदर्श है, जैसे 3 घटनाएं ए यूनियन बी, E1 यूनियन E2 यूनियन E3, यह बराबर यस होगा। यह तीनों घटनाएं निषेध घटनाएं कही जाएंगी। अब इसके बाद से इसमें आता है अगला नंबर 6 नंबर जो है सप्रतिबंध या प्रतिबंधी प्रायिकता। सप्रतिबंध जिसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, सबसे इम्पोर्टेंट यही टॉपिक है जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, यानी कि माना किसी प्रतिदर्श समिष्ट की दो घटनाएं E1 एवं E2 हैं तथा PE1 बराबर 0। यदि माना घटना E1 घटित होती है, अर्थात हमें घटना E1 के घटित होने के बारे में दिया जाता है, यह दिया जाता है, तो यह दोनों का जो यह फार्मूला आप अप्लाई करेंगे E1 अपान E2 या E2 अपान E1, तो यह दोनों जो है सूत्र अप्लाई किए जाते हैं। यह सूत्र सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है आपका, यह वाला जो PE1 बटे E2, इसी को हम लोग ए और बी के रूप में भी नोट कर सकते हैं कि PA बाई बी, यह जो होगा PA इंटरसेक्शन B अपान PB। तो जो नीचे वाला रहता है उसी को हम लोग लिखते हैं। यह जो है ए के सापेक्ष बी की जो है प्रायिकता कही जा सकती है। इसे कंडीशनल या जो है प्रतिदर्श प्रायिकता कहते हैं। इस पे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। और ये PB बाई ए जो होती है वह आपका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान पी। तो नीचे यदि ए है तो पी है, नीचे यदि बी है तो पी बी, यह ध्यान देना है। और ऊपर जो है इंटरसेक्शन दोनों में रहेगा, दोनों में समान होते हैं। यहाँ नोट में दिया हुआ कि यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं तो इसका इंटरसेक्शन 5 होगा
और इसका इंटरसेक्शन जो ऊपर आ रहा है वो 0 दिया जाएगा, यानी यह दोनों आपस में जो होते हैं बराबर होते हैं अपवर्जी के लिए। अब पी ई बाई एफ जो होगा वो 1 माइनस पी ई बाई एफ के बराबर होता है। अब जो बार है वो पूरे पे बार लिख सकते हैं या ऐसे लिखा जा सकता है, बार को हम लोग डैश भी पढ़ते हैं, जैसे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो यह इक्वल टू हो जाएगा पी ए यूनियन बी का होल डैश, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और यह बराबर होता है 1 माइनस, यह बराबर, तो ये जो है ए यूनियन बी होल डैश जो होता है वह बराबर होता है 1 माइनस जो है यह पी ए यूनियन बी के। तो जब डैश रहेगा तो विदाउट जो है डैश वाला आपका आ जाता है 1 माइनस में, यानी ये घटना नहीं होने की प्रायिकता है तो घटना यह होने की प्रायिकता है, तो 1 माइनस हम लोग कर लेते हैं। अब प्रायिकता का गुणन जो होता है, देखिए दो प्रायिकताओं का जो गुणन है, हम जानते हैं कि घटना E1 के दिए जाने पर घटना E2 की सप्रतिबंध प्रायिकता इस रूप में होती है E2/E1, और तथा इसे E2/E1 को ऐसे लिखा जाता है, E1 जो है नॉट इक्वल टू 0 करते हैं तो यह जो परिणाम है यह गुणनफल में बदल जाता है। इधर जो होता है E2 इंटरसेक्शन E1 यह गुणा में बदल जाएगा PE1 इंटू, यह नीचे भाग में है उधर जाएगा गुणा में बदल जाएगा, तो इसे ही कहा जाता है प्रायिकता का गुणन नियम, इसे कहा जाता है प्रायिकता का गुणन नियम। तो यह इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। अब ऐसे दो से अधिक यदि हैं, तीन है, तो तीनों का जो गुणन नियम है वह E1 इंटू PE2/E1 इंटू PE1/E1 इंटरसेक्शन E2 इस रूप में हो जाता है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट यह है स्वतंत्र घटनाएं, जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं यानी ए और बी, यानी एक की घटित होने पर दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वह जो है आपका स्वतंत्र घटनाएं कहती हैं। जैसे एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसमें हेड आता है या टेल आता है, तो यह स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, तथा पासे को फेंका जाता है तो कोई भी अंक आ सकता है, तो यह जो है स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। इसी प्रकार जो हम लोग देखेंगे, जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो इनका जो है जो यह फार्मूला है आपका E1 E2 इंटरसेक्शन E1/E2 या PE2, तो इसी फार्मूले को इस रूप में कन्वर्ट किया गया। यह इधर जाएगा तो यह गुणा में बदल जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग ए और बी में भी इसको लिख सकते हैं, यानी जो प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है यह इक्वल होगा PA इंटू PB के, यह आपस में बराबर होते हैं, यानी इनका जो गुणनफल है वह बराबर हो जाए इसके प्रायिकता ऑफ इंटरसेक्शन के, तो यह दोनों जो है आपके कहे जाएंगे कि स्वतंत्र घटना है, यानी ए और बी क्या हो जाएंगी, स्वतंत्र हो जाएंगे, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हो जाएंगी। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट है आपका। इसी प्रकार संपूर्ण प्रायिकता होती है, एक प्रायिकता की जो संपूर्ण प्रायिकता कही जाती है यदि ऐसी घटनाएं E1 E2 E3 या बेज प्रमेय के अंतर्गत भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो सभी प्रायिकताओं का जो बीजीय सम होता है, जैसे E1/E2 या ऐसे जैसे आपका 2 के लिए बना है वैसे यह k के लिए भी या n के लिए भी हम लोग प्रायिकता निकाल सकते हैं। यह बेज प्रमेय में बताया गया कि संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से यह ज्ञात होता है किसी घटनाएं E1 E2 E3 EK En में से किसी एक घटना द्वारा घटित होगी तब बेज प्रमेय के द्वारा हम ज्ञात करेंगे। घटना ई के द्वारा घटित हुई अर्थात इनमें से कोई भी घटना लगातार घटित हो रही है तो बेज प्रमेय से हम लोग निकाल सकते हैं। तो PE1 अपान, जैसे EI यहाँ पे सपोज किया गया I/E, तो PI इंटू PE/I, और यहाँ समेसन है PI और PE/I, तो यह बेज प्रमेय क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो इसमें समझ में आ जाएगा। ऐसे यादृच्छिक चर है, किसी वास्तविक मूल्य फलन के लिए यादृच्छिक चर वह है जिसका प्रांत प्रतिदर्श समिष्ट के परीक्षण है, यानी जो प्रतिदर्श समिष्ट है उसके परीक्षण है। उदाहरण जैसे दिया गया है कि माना किसी सिक्के को 3 बार उछाला गया है तब प्रतिदर्श समिष्ट इस तरह से आते हैं, और यदि x हेड आने की संख्या को दर्शाता है तो x के परिणाम क्या होंगे, हेड में टेल 0 आ जाते हैं, एक हेड में 1 आएंगे, 2 हेड में 2 आएंगे, 3 हेड में यह 3 नंबर में आ जाएंगे, यानी 3 यानी 1 ही आएगा। तो इस तरह से यादृच्छिक चर कहे जाते हैं जो रैंडम वेरिएबल हैं।
रेंडम मीन्स लगातार कितनी बार आ सकते। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो इस साल के लिए महत्वपूर्ण थे।